आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जेई के लिए। ठीक है, जेई बोलो तो जेई मेंस हो गया और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक लेवल अप क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट, मतलब ये जो फिगर है आपको शो करता है एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर with a current I1 and a thin strip of width P and length L placed parallel to it with a current I2 as shown in the figure। मतलब कि ये तो आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट जा रहा है आपका I1, उसके बगल में आपका एक विड्थ मतलब कि एक स्ट्रिप है जिसका विड्थ कितना है, जिसका विड्थ B है। देखिए क्या बोल रहा है कि अ थिन स्ट्रिप ऑफ विड्थ P एंड लेंथ L। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ L है और इसका विड्थ B है, पैरेलल टू द करंट I2। और यहाँ इस स्ट्रिप से जो करंट जा रहा है वो I2 है। अब बोल रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन I1 एंड I2। मतलब ये I1 और ये I2 जो दौड़ रहा है दोनों स्ट्रिप, मतलब कि जो करंट की वैल्यू चल रही है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो होगा फोर्स वो बताइए। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कि दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। तो देखो, अगर अगर सिंपली मैं कहता अगर मैं सिंपली कहता कि दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगर मैं सिंपली कह देता आपको कि दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और अगर इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, तो आप सिंपली बोल देते बेटा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और वहां डी डिस्टेंस क्या होता है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे चेंज क्या है ना कि यहाँ पे स्ट्रिप ले आया है। ठीक है, तो अब क्या इससे फर्क पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर इससे बेशक फर्क पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं मान लो रहा हूँ पहला वाला कंडक्टर जो एक थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और फिर मैं दूसरे वाले को दिखाता हूँ। किस कलर से दिखाऊं बताओ, ब्लैक से दिखाता हूँ। ये आपका थिन स्ट्रिप वाला है, थोड़ा खराब सा बन गया, फिर से बनाता हूँ। थिन भी तो होना चाहिए, हाँ अब देखो एकदम परफेक्ट बना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो करंट दौड़ रही है वो है I1, और मतलब इस स्ट्रिप से जो करंट जा रहा है वो है I2। अब यार I2 करंट पूरे मतलब कि इस पूरे से जा रहा है, मतलब कि मान लो ऐसे जा रहा है। समझ में आया? मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको स्ट्रेट लाइन करके I2 दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना I2 जा रहा है, पूरे स्ट्रिप से I2 करंट जा रहा है। ठीक है, वो समझ जाना, मैं लिख देता हूँ, पूरे स्ट्रिप से I2 करंट जा रहा है। तो अब मेरे को पूछना है कि भैया बताओ फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे लेंगे एक थिन एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हम जब फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बेसिक इंटीग्रेट करते हैं। तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ये बोल रहा हूँ कि इसका जो लेंथ है आप उसको मान लो dx। ठीक है, और इसका जो लेंथ है इस दूसरे वायर से मान लो, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x। ठीक है, तो अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सर आपने ये स्ट्रिप तो मतलब कि एक एलिमेंट तो मान लिया, ठीक है, एक थिन एलिमेंट तो मान लिया ये एलिमेंट, लेकिन करंट I2 तो पूरे इस स्ट्रिप से जा रहा था, तो क्या इससे भी उतना ही जाएगा। तो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्यों नहीं है ना, क्योंकि यहां से यहाँ विड्थ क्या है B है, और यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या है R है। तुम खुद चेक कर लेना, देख लो, है ना R। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि I2 वैल्यू ऑफ करंट B विड्थ से जा रहा है। ठीक है, किससे जा रहा है, B विड्थ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ, तो dx से कितना जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दो। तो अगर हम मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट एलिमेंट जाएगा I2 बाई बी, तो फिर dx से कितना हो जाएगा, di का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I2 बाई बी इंटू dx। समझ में आया? तो एक चीज तुमको ये पकड़ना होगा, I2 बाई बी इंटू dx। तो भैया इसको कर लिया मैंने बंद डिब्बे में। अब देखो, अब और क्या करना पड़ेगा। अब आप थिंकिंग ऐसे डेवलप कर रहे हो, थिंकिंग में ऐसे डेवलप कर रहा हूँ सर कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, थिंकिंग में ऐसे डेवलप कर रहा हूँ सर कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सर, उसमें हम लोग कहते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू, जिस पे फोर्स निकालना है उसका करंट, तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा मतलब करंट क्या हो जाएगा डी आई। ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या है, एल ही है।
ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, एल हो गई। अब बोलोगे सर यहाँ पे एल आप dy क्यों नहीं ले रहे या फिर dx क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये dx है भैया, dx ही है, हमको ये लेंथ चाहिए, ओवरऑल लेंथ। ठीक है, तो इसलिए मैंने एल रखा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वार के कारण आएगा, ये वाला वार के कारण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b1। आप बोलोगे सर साइन थीटा, तो बोलेंगे देखो ये वार के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रॉस आ रही है और इसका लेंथ ऐसे है, तो क्रॉस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में, तो साइन 90 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मैं डी आई को लिख सकता हूँ I2/b इंटू डी एक्स इंटू एल। और अब आती है बारी b1 की। तो सर बोले कि बताओ b1 की वैल्यू, सर b1 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट लॉन्ग वार के कारण क्या होता है, ये होता है। आर क्यों रखा, एक्स क्यों नहीं रखा, तो बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1/2πx। अब बोलोगे सर एक्स ही क्यों रखा, तो उसका भी जवाब देंगे क्योंकि हम इस बार सिर्फ इस थिन स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, हम पूरी स्ट्रिप की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप इंटीग्रेट करते हो थिन स्ट्रिप लेते हो, फिर लिमिट लगाते हो, फिर ओवरऑल वैल्यू आप निकालते हो। समझ में, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम क्या बोले सर, अभी भी मैं डीएफ को लिख सकता हूँ म्यू नॉट I1/2 L/b, यहाँ पे 2 पाई dx/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ नेट की वैल्यू निकालना होगा, मतलब कि इसको लिमिट लगाना होगा इस पे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, देखो यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या एक्स है, इसका मिनिमम वैल्यू ये आर हो गया और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मतलब आर प्लस बी। तो अपर लिमिट हो गया आपका आर प्लस बी और लोअर लिमिट हो गया आर। समझ में, 2 पाई बी dx/x का आप इंटीग्रेट करोगे तो ln x आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा ln x और अपर लिमिट r प्लस बी, लोअर लिमिट r। इसको सॉल्व करें सर, तो म्यू नॉट I1/2 L ln r प्लस बी अपॉन r। तो ये आ गया सर एफ नेट। अच्छा एफ नेट क्या है, बोलेंगे एफ नेट जो है, मुझे पूछे सर कि बताओ एफ नेट क्या निकाल के लाओ, इतना खुश क्यों हो रहे हो। बोले सर एफ नेट वो फोर्स है, क्या है, बोलेंगे सर एफ नेट अपने पास वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो ये इस मतलब कि इस स्ट्रिप पे इस वार के कारण फोर्स लग रहा था, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन आ रहा था। अब बोलोगे सर अट्रैक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि करंट इसमें भी ऐसे फ्लो कर रहा था। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन।